नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझते हैं, आओ करें और सीखें हिंदी कक्षा 6 से 8। 6 से 8 का मतलब है कि 6, 7 और 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 6वीं 7वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं, उनके लिए इसमें बहुत अच्छे से जो इसका अभ्यास दिया गया है, उन सभी अभ्यासों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप इसको अंत तक पूरी वीडियो को देखिए। यहाँ अगले जो अभ्यास दिए गए हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ये कविता दी गई है। इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे आज अभ्यास 104। इसके पहले वाले जो अभ्यास हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने किसी कारणवश उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर आप उनको समझ सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर लिंक पर कैसे जाते हैं, या डिस्क्रिप्शन कैसे खोलते हैं, या वीडियो को लाइक कैसे करते, सब्सक्राइब कैसे करते हैं। तो इसको आज अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, आप यदि मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इस वीडियो में यहाँ देखेंगे, आओ करें और सीखें हिंदी। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पर लिखा रहता है, और इसके नीचे यहाँ देखें तो ये लिखा है हिंदी वर्गबुक कक्षा 6 से 8, और ये जो लिखा हुआ है मोर, क्या लिखा है ये मोर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, और आप इसको कहते हैं कि हम इसको जो है सब्सक्राइब कैसे करें, या हम इसको लाइक कैसे करें। तो यहीं देखिए, ये सभी चिन्ह बने हुए हैं। ये लाइक का चिन्ह रहता है, वीडियो को लाइक करना होता है तो यहाँ क्लिक करें। सब्सक्राइब करना, तो देखिए मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो आगे की वीडियो मिलती है। तो ये सब्सक्राइब है, इसको भी आप क्लिक कर लें, इसको भी आप क्लिक कर लें, ठीक है। तो अब देखिए, मैं जैसे इस मोर पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैं ये मोर पर मैंने ये क्लिक किया, ठीक है ना। तो ये क्लिक करने पर ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। ये लिखा हुआ है DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ क्रॉस का निशान लग के आ जाता है, ये डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ इसको ऊपर खिसकाइए, यहाँ सीधे यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर देखेंगे आप, सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे फेवराइट प्ले लिस्ट। तो ये प्ले लिस्ट खुल जाती है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरी प्ले लिस्ट हिंदी की खुल जाएगी। जितनी इस पर वीडियो हैं, यानी पिछली अभी तक की, ये सभी आपको इस पर मिल जाएंगी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे। या इसके पिछले की वीडियो बस देखना है, तो यहाँ लिखा हुआ है मोर, मोर पर क्लिक करिए तो आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो पिछली वीडियो बस मिलेगी। लेकिन आप सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस वीडियो पर क्लिक करें, और पिछली जो वीडियो रह चुकी हैं, नहीं देखी हैं, वो सब आप प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पे वर्कशीट दी गई, गतिविधि 2, इसमें दिया गया है कि कविता दी गई। यहाँ पर इस कविता को आप अच्छे उसमें पढ़िए समझ करके। इसमें लिखा है कि बादल बोला पानी भरकर, मैं लाया हूँ माली जी, कलियों से फूलों से कह दो, मैं आया हूँ माली जी, ठीक है। तो ये कविता आपको अच्छे से समझना है। और यहाँ देखिए लिखा है कि माली बोला, माली क्या बोला, भले पधारे आओ आओ बादल जी, उमड़ घुमड़ कर रहो बरसते, उमड़ घुमड़ कर रहो बरसते, और मन हर्षा दो बादल जी। माली जी और बादल जी, बादल जी और माली जी, दोनों मिलकर के धरती पर फैलाते हरियाली जी। और दोनों अगर रूठ जाएं तो, दोनों अगर रूठ जाएं तो दुनिया खाली खाली जी, दोनों खुश हों तो क्या कहने बजे घंटा घड़ियाली जी। तो इस प्रकार से ये जो कविता दी गई है, इस कविता को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद फिर आगे देखें जो हमें यहाँ पे अभ्यास दिया गया है। इस अभ्यास को हम देखेंगे। यहाँ देखिए, तो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं, अभ्यास 104 दिया गया है। इस अभ्यास 104 में हम देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें इसी कविता के माध्यम से समझना है, इसमें देना है। तो यहाँ देखिए लिखा है, बादल क्या लाया है, तो बादल क्या लाया है, पानी भरकर लाया है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। और इसमें दूसरा दिया कि बादल अपने आने की सूचना किसको देना चाहता है, तो जो बादल कह रहा है कि फूलों से और कलियों से कह दो, है ना। तो फूलों को और कलियों को, किसको सूचना देना चाहता है, अपने फूलों को और कलियों को सुनाना चाहता है। तो यहाँ पर दूसरा अगला प्रश्न है,
इसमें लिखा था माली, माली नहीं, इसमें लिखना है बादल का स्वागत किसने किया। माली का किसी ने नहीं किया, बादल का स्वागत किसने किया। यहाँ धोखे से ये गलत छप गया होगा कि माली का स्वागत किसने किया, जबकि प्रश्न होता है कि बादल का स्वागत किसने किया। तो माली ने बादल का स्वागत किया, तो लिख देंगे माली ने किया। और क्या कह कर के किया, क्या कहा, उसने कहा था कि आओ बादल जी, ठीक है ना, भले पधारे बादल जी, आओ आओ बादल जी, यह कह करके उसने जो है बादल का स्वागत किया। ठीक है, चलिए यहाँ देखें, प्रश्न है कि मन हर्षादो का अर्थ क्या है। मन हर्षादो, अब मन को हर्षाना यानी मन को प्रसन्न करना है ना, मन हर्षाना यानी मन को प्रसन्न करना, तो यहाँ लिख देंगे मन को प्रसन्न कर दो का इसका अर्थ है। धरती पर हरियाली कौन फैला रहा है, तो जो धरती रहती है उस पर हरियाली बादल और माली मिलकर के दोनों हरियाली फैला रहे हैं। किसके रूठने पर दुनिया खाली खाली हो जाती है, तो माली और बादल के रूठने पर, यदि बादल पानी ना बरसाएं और यदि माली किसी प्रकार से बाग बगीचे ना रखें ना लगाएं, तो फिर दुनिया खाली खाली हो जाती है ना, सूना सूना जरूर हो जाएगा, क्योंकि पानी नहीं बरसेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हरियाली भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ देखें जो वर्कशीट यानी अभ्यास 105 दिया गया है, इसमें यहाँ पर देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं, और इन चित्रों को देख करके इसमें है कि 2 सरल वाक्यों का प्रयोग करो। इसमें 2 हमें वाक्य भी बनाना है, तो चित्र को देखिए, उसका नाम लिखिए। ये जो चित्र बना हुआ है और ये एक चित्र बना हुआ, आगे चित्र और दिए हैं, तो इसमें इस चित्र का नाम है डलिया। क्या है इसका नाम, डलिया। अब डलिया किस काम में आती है, इसके ऊपर से 2 वाक्य बना दीजिए कि हमारे घर में एक डलिया है, इस प्रकार से, और डलिया में सब्जी रखी रहती है या सब्जी रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, रखे रहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसको आप जानते हैं, ये गेंद है ना, तो हमारी जो गेंद होती है बल्ला पर खेलने वाली, वो गेंद यहाँ पे दिखाई गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि गेंद खेलने के काम आती है। और गेंद जो है किसकी, रबर की बनी होती है। गेंद किससे बनी होती है, वो रबर की गेंद यहाँ पे दिखाई गई है, तो हम यहाँ पर 2 वाक्य इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ देखिए ये दी गई है पतंग, है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे पतंग। अब ये पतंग क्या काम आती है, तो हम पतंग उड़ाते हैं। पतंग कागज की बनी होती है, ठीक है, इस प्रकार से ये 2 वाक्य इस पर बन जाएंगे। ये चित्र किसका है, ये पेड़ का चित्र है, तो यहाँ नीचे लिखना है पेड़, ठीक है ना। अब पेड़ हमारे घर के पास नीम का पेड़ है, ये भी लिख सकते हो, और पेड़ हमें छाया देते हैं, और भी लिख सकते हो कि पेड़ हमें फल देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप और भी वाक्य बना सकते हो, तो यहाँ 2 वाक्य बनाना ही यहाँ जरूरी थे, इसको हमें लिखना जरूरी था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसमें यहाँ देखिए, अब ये वर्कशीट है 106 दी है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, बगीचा, बागवान, पृथ्वी, मेघ, पुष्प, है ना। इन शब्दों को हमें यहाँ पे और भी शब्द दिए हैं, तो इनसे जो मेल खाते हैं या इनके जो अर्थ होते हैं, दूसरा शब्द इन्हीं का बदल करके, ठीक है ना, तो वो हमें यहाँ पे लिखना कि किसका कौन सा है। तो यहाँ देखो बादल, बादल को और क्या कहते हैं, बादल यानी होता है मेघ, क्या है, मेघ, तो इसके सामने हम लिख देंगे मेघ, मेघ यानी बादल, ठीक है। अब दूसरा है माली, माली कौन कहलाता है, बागवान, ठीक है, ये बगीचे में रहते हैं, काम करते हैं, उसको बागवान बोलते हैं और उसी को माली बोला जाता है। अब यहाँ पे लिखा बाग, बाग को क्या बोलते हैं, बगीचा, क्या बोलते हैं, बाग को बगीचा। फूल, फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प, फूल या पुष्प। धरती, धरती को क्या बोला जाता है, पृथ्वी, ठीक है ना, धरती को बोलते हैं पृथ्वी। तो इसी का दूसरा शब्द, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखें, 107 अभ्यास दिया गया है, और इसमें भी इस प्रकार के शब्द हैं, थोड़ी इसको समझिए कि हमें इनमें करना क्या है। तो यहाँ देखो, इसमें लिखा है कि जैसे इन्होंने एक शब्द बताया कि किताब, क्या है ये, किताब, मान लीजिए लिखा हुआ है, किताब का ये शब्द होता है की, ता और बा, ता में आ लगा हुआ है और की लिखी हुई है। तो जैसे इन्होंने बताया कि की से क्या होता है, किश्ती, और ता वाले शब्द से बनता है, जैसे ता से बनेगा तार, बा से बनेगा बतासा, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन शब्दों को लिखना है कि किताब से बनेगा किश्ती, ता से बन जाएगा तार, बा से बन जाएगा बतासा, ठीक। इसी प्रकार अब हम बादल से देखें तो बा,
दा अलग है, ला अलग है, तो बा से क्या हो जाएगा बादाम, ठीक है। और दा से दवात, ला से लड़का, अलग अलग जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उनसे हमें अलग अलग शब्द बनाना है एक एक वर्ण से, ठीक है ना। तो आगे चलें, यहाँ धरती लिखा है, धा रा और ती, तो धा से बनाए धनुष बनेगा, रा से बनाए तो रस्सी बनेगा, और ती लिखा हुआ है, ती से बनाए तो तीन, है ना। माँ छा और ली, तो माँ से छा से ली से, माँ से बनेगा मगर, छा से बनेगा छः, ठीक है ना, और ली से बना दीजिए लीक, ठीक। यहाँ लिखा है शेरनी, तो से शेर बना दी, शेर लिख दीजिए। रा से रहना और ना से नीम, ठीक है। तो ये और भी शब्द हो सकते हैं आपके मन में, तो उनको भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्कशीट 108 और 108 वर्कशीट में देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये गोल्ड रिंग से बने हुए हैं और इन्होंने शब्द लिखे हैं, और इनका मतलब है कि इसमें जो बाद में लास्ट में शब्द आया है अक्षर, उससे आगे वाला कोई दूसरा शब्द बनाइए। तो जैसे यहाँ लिखा ना मा और का, क्या लिखा हुआ है नमक, तो बाद में क्या आया का आया, क्या आया है का, तो का से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा कलश, क्या हो जाएगा का ला और शा, कलश। अब इस कलश में लास्ट में क्या आया है सा, क्या आया है सा, तो सा से बनने वाला शब्द शरबत, क्या हो जाएगा शरबत, इन्होंने शरबत लिखा, शरबत में लास्ट में क्या आया है ता, इसमें ता आया है, तो हमें ता से शुरू होने वाला शब्द बोलना है या लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे ता से तरबूज, क्या लिख दिया तरबूज। अब इसमें बाद में क्या आया जा आया, चलिए जा से शुरू करिए, जा से हो जाता है जल, ठीक है। अब जा उल्ला जल, अब जा उल्ला जल में लास्ट में ला है, तो चलो ला से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे लड़का, कि ला से लड़का बन गया, ठीक है ना, तो लड़का। अब इसमें लास्ट में क्या आया का आया है, का में आ लगाना है का, तो का से बनने वाला शब्द काम, का से क्या हो जाएगा काम, और इसको बोलते हैं अंताक्षरी, क्या बोलते हैं अंताक्षरी। ये अंताक्षरी है, ये हम 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे मिल करके खेल सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप किसी शब्द से शुरू करें और लास्ट का जो शब्द है उसको पकड़ करके आगे बच्चे बोलते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ देखो अभ्यास है 109, और इस 109वें अभ्यास में यहाँ चित्र दिए गए हैं, और ये चित्र जो है किसका चित्र है उसका नाम आपको याद होना चाहिए, उसका पहला वर्ण वो हमें यहाँ पे लिखना है, और उसका नाम भी यहाँ पे शब्द पूरा लिखना है कि चित्र किसका है। तो ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, ये चित्र किसका है मगर का, तो यहाँ तो मगर तो लिख दीजिए, लेकिन मगर में पहला वर्ण जो आया है उसको यहाँ लिखना है, माँ यहाँ लिख देना और मगर यहाँ लिखना है, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है बतख, ये क्या है बतख, तो यहाँ लिखे हैं बतख, और बतख में पहला वर्ण क्या आया है बा, तो यहाँ हम बा लिख देंगे, ठीक है। और ये बकरी, बकरी में बा पहले आता है, और यहाँ लिख देंगे बकरी। इस प्रकार से हम इनको आगे लिखेंगे इन चित्रों को, ये देख देख करके। यहाँ देखो ये जो बनी हुई है इसको बोलते हैं बागड़, क्या बोलते हैं बागड़ बनी हुई है बंद करने के लिए, तो ये बागड़ में बा आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे बा, ठीक है, बागड़ का बा। और यहाँ पे देखो ये फूल है, क्या है ये फूल, यहाँ फूल लिखोगे, फूल का पहला वर्ण है फा, क्या है फा, फा में ऊ तो लगी हुई है लेकिन हमें फा बस लिखना है, यहाँ पे वर्ण बस लिखना, मात्रा नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ पे देखो क्या है ये मोर है, तो ये मोर, मोर का पहला वर्ण है माँ, माँ यहाँ लिखिए। यहाँ पे ये फल रखे हुए हैं, तो यहाँ फल लिखेंगे, और ये क्या है ये हम फा यहाँ पे वर्ण लिख देंगे। इसी प्रकार से देखें तो ये मटर रखी हुई हैं, मटर है ना, तो मटर का पहला वर्ण माँ आएगा। ये लड़का खड़ा हुआ है, तो लड़का में पहला वर्ण ला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको छांटना थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे और भी दिए हैं। यहाँ देखिए अब ये अभ्यास है 110 दिया गया है, तो इस 100 अभ्यास में पूछा गया है कि ये जो यहाँ पे माचिस से खाली माचिस होती हैं, खाली माचिस से जो बनने वाले ये जो चित्र हैं, यहाँ आकृति बनाई गई है,
कहे से, माचिस की तीलियों से ये 2 आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों के हमें नाम भी लिखना है। तो इस प्रकार से और भी जो आकृति आप बनाएंगे उनके नाम लिखिए। और यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है तो देखिए यहाँ पे ये इन्होंने माचिस से ये पूरा यहाँ पे देखिए तो ये रेल बना दी है, ये पातन जिसको बोलते हैं, ये रेल बनाई है और इस पर ये गाड़ी चल रही है जिसको बोलते हैं रेलगाड़ी। क्या बोलते हैं? इसका नाम है रेलगाड़ी। ठीक। और यहाँ पे देखिए माचिस की तीलियों से, माचिस से ये पूरा यहाँ पे बना दिया गया है और इसका नाम है घर। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? घर। तो हम इसका नाम लिख देंगे कि ये घर है। ठीक है। और इसी प्रकार से देखें तो अगला अभ्यास है जो यहाँ पे 111 में दिया गया था। इस 111 में अभ्यास में है कि ये जो चित्र है ये किसका है? यहाँ नाम लिख दीजिए कि ये बादल का चित्र है। ठीक है। और अभ्यास आगे चलते हैं 112 में अभ्यास में। यहाँ देखें तो इस पर एक ये हमें कविता दी गई है और इस कविता को आगे बढ़ाते हुए और भी यहाँ पे लाइनें दी, इन पर हमें लिखना था। यहाँ देखो, ढम ढम ढोल बजाते बादल, मोटे छोटे काले बादल, सबका मन बहलाते हैं, ढम ढम ढोल बजाते बादल। अब इस कविता को आगे और भी हम लिखेंगे। यहाँ पर पानी भर कर लाते बादल, घुमड़ घुमड़ कर आते बादल, काले काले मोटे बादल, पानी लेकर आते बादल। तो यह पूरी कविता यहाँ पे हम आगे बढ़ा करके इसको लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो अभ्यास 113 दिया गया है। यहाँ लिखा था कि अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाइए। आपको जो भी फूल पसंद हो उसका आप यहाँ पे चित्र बनाए, उसमें रंग भर दें। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। ठीक है। चलो यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से फूल बनाना है और हमने फूल कैसे बनाया है, किस किस चीज़ों से बनाया है, तो आप इन फूलों को अपने पेपर काट सकते हैं, पन्नों को काट के उनमें रंग भर सकते हैं इस प्रकार से, या आप फूल ला करके यहाँ चस्पा कर सकते हैं और उनकी पत्तियां भी यहाँ चिपका सकते हैं इस प्रकार से। तो वो फूल का चित्र पूरा यहाँ पे फिर से बन जाएगा। तो आप उनको यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है। अब वर्कशीट यहाँ पे 114 में दी गई है और इसका 100 अभ्यास है ये। तो इसमें है कि रसोई में कौन कौन सी चीज़ें यानी वस्तुएं होती हैं उनकी सूची बनाइए। तो खाना बनाने के लिए कौन सी वस्तुएं होती हैं रसोई में? तो गैस चूल्हा है, कुकर है, पटा है, बेलन है। ठीक है ना, इनको आप यहाँ लिख दें। और पानी भरने के लिए कौन सी वस्तुएं रहती हैं? तो मटका रहता है, गिलास रहती, बाल्टी रहती, लोटा रहता है, जग रहता है ना। आप और भी लिख सकते हो कि जग भी होता है। ठीक। और यहाँ खाने के लिए कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो थाली, चम्मच, कटोरी। ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये सभी वस्तुओं को यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ देखिए जो गतिविधि या इसका अभ्यास है 116 दिया है, यह वर्कशीट है। यहाँ पे हमें काम करना है इस पर और इसमें लिखा कि आपकी शाला में कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाइए। तो शाला में देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि खेल की सामग्री की लिस्ट यहाँ पे बनाएं। तो हमारी शाला में फुटबॉल होती है, रस्सी होती है, रिंग होते हैं, बल्ला होता है, गेंद होती है, शतरंज है खेलने के लिए। ठीक है ना। तो ये खेल सामग्री हो जाती है। इसी प्रकार से अब यहाँ देखें कि अपने जो टीचर हैं, ठीक है ना, शिक्षक हैं, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री वो कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि चाक चाहिए पड़ती। और चाक किस पर चलाएंगे? या तो ब्लैक बोर्ड हो या रोलर बोर्ड हो। तो रोलर बोर्ड है, डस्टर है, टेबल है, कुर्सी है। ठीक है ना, जिनका शिक्षक उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए छात्र छात्राओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री। तो छात्र किसका उपयोग करते हैं? पेन है, किताब है, सीस पेंसिल, रबर, कटर, ये सभी हमें वस्तुएं यहाँ पे लिख देना है। तो ये इनकी सूची बन जाएगी, आप भी इन्हीं को लिख दीजिए। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। यहाँ देखिए ये लाइक है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए ये चिन्ह बना हुआ है। आगे यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करें तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ पे बेल आइकन घंटी आती है, उसको भी आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है। इतना कर लेते हैं तो आपको आगे वीडियो मिलेंगी और आपको वीडियो को यहाँ लाइक का ये चिन्ह बना, तो इस पर आप क्लिक कर लें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।